हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर अंडर सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्लस सेक्शन 454 यानी कि एडजुडिकेशन बाय आरओसी। सबसे पहले इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है। सबसे पहले जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनके ऊपर, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जिनके आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट मोर देन 25 करोड़ है और पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 50 करोड़ है, आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरिंग्स मोर देन 100 करोड़ है, टर्नओवर मोर देन या फिर इक्वल टू 200 करोड़ है। ये है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के ऊपर। फिर आती है प्राइवेट कंपनी, उन सारी प्राइवेट कंपनीज के ऊपर जिनके आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरिंग्स मोर देन 100 करोड़ है और या फिर उनका टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 200 करोड़ है। अगर आपने इंटरनल ऑडिटर के अपॉइंटमेंट करने की एप्लीकेबिलिटी आपकी कंपनी के ऊपर है और आपने नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ये अभी एक लेटेस्ट केस हुआ था जिसमें आरओसी बैंगलोर ने पेनल्टी इम्पोज करी थी ₹2.25 लाख ऑन कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर्स फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर अंडर सेक्शन 138 सबसेक्शन 1 रीड विथ रूल 13(1) ऑफ द कंपनीज अकाउंट रूल 2014। किस कंपनी का ये केस था? इन द मैटर ऑफ एमएस स्पाइसजेल एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। During the course of inquiry, it was found that the company had not appointed an internal auditor since the financial year 2015-16, despite having a turnover exceeding the prescribed threshold. तो क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी थी तो इसके लिए सिर्फ हम दो लिमिट्स को चेक करेंगे, एक टर्नओवर वाली जो कि मोर देन 200 इक्वल टू मोर देन 200 करोड़ एंड आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरिंग मोर देन 100 करोड़ रुपए वाले। तो ये टर्नओवर वाली लिमिट को ब्रीच कर रही थी, उसके बावजूद इसने 2015-2016 से इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट नहीं किया था। तो इस कंपनी के ऊपर आरओसी बैंगलोर ने 2.25 लाख की पेनल्टी लगाई है अंडर सेक्शन 454 एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज बाय आरओसी। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। नीचे आरओसी की ऑर्डर की कॉपी भी अटैच की है मैंने, आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।